हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, यूपी में टीचर की जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, अच्छी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का जो एप्लीकेशन है स्टार्ट हो गया है। यूपी टेट 2026 का जो विज्ञापन है वो पहले ही आ गया था, जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। आज से आवेदन भी शुरू हो गया है। बात करें कि इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, अदर इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। वैसे आप लोगों को उसके बारे में पता होगा पहले से। इसमें जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 27 मार्च 2026 है। 27 मार्च 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट है, वो 26 अप्रैल 2026 है। 26 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और फीस की पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में 26 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, फिर भी अगर गलती हो गई तो सुधार का मौका दिया जा रहा है। 1 मई 2026 तक आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर पाएंगे। एग्जाम सिटी के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी, वो 22 जून 2026 को मिलेगी। जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, वो 30 जून 2026 को निर्गत किया जाएगा। 30 जून 2026 को एडमिट कार्ड आप लोगों को जारी किया जाएगा। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम होगा। 3 डेट में ये परीक्षा होगी। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको तैयारी करना है। अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई 2026 को यूपी टेट की परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसमें दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 है, अगर आप क्लास 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यालय में टीचर बन के पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 1 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन में डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या बीटीसी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। या बीटीसी में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी इसमें आवेदन का मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से आपने बीटीसी कर रखी है, डिस्टेंस लर्निंग से आपने बीटीसी कर रखी है, या बीटीसी के फाइनल ईयर में है, या क्या है बीटीसी में आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक की डिग्री है और 2 साल का डिप्लोमा है, स्पेशल एजुकेशन में डीएड है, विशेष शिक्षा में, तो भी आप यूपी टेट 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है, या अंतिम वर्ष में है, या आपने एडमिशन ले लिया है, तो भी आप यूपी टेट 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है और 2 वर्षीय बीटीसी है उर्दू विषय में, उर्दू विशेष प्रशिक्षण आपके पास है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटीसी उर्दू के अंतिम वर्ष में हैं या आपने एडमिशन लिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, 12th की सर्टिफिकेट है आपके पास और उसमें 50% अंक हैं, 50% मार्क्स है, और क्या है आपके पास 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक की डिग्री है, बीएलएड की डिग्री है, तो भी आप यूपी टेट के पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं या आपने अभी एडमिशन लिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये पेपर 1 के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं पेपर 2 के क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक आपको पास होना चाहिए और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। डीएलएड आपके पास होना चाहिए या बीटीसी आपके पास होना चाहिए। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं या आपने अभी एडमिशन लिया है तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। या आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 45% अंक होना चाहिए तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। या आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए और आपके पास 4 वर्षीय बीए बीएड होना चाहिए या बीएससी बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी आपने एडमिशन लिया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसमें 50% अंक है, 50% मार्क्स है और 1 वर्षीय बीएड है, विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन में बीएड की डिग्री है 1 साल वाली, जो भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो बताया गया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस के बारे में कि आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी पेपर 1 के लिए भी और 1000 फीस पे करनी पड़ेगी पेपर 2 के लिए भी। जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको पेपर 1 के लिए 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी और पेपर 2 के लिए भी 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनको 300 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें नहीं है, अधिकतम उम्र सीमा इसमें नहीं है। आपकी कितनी भी एज है, आपकी कितनी भी उम्र है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओनली इसमें मिनिमम एज लिमिट है जो 18 साल है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इसमें जो परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा और जो आपको टाइम दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 150 मिनट का टाइम आपको प्रत्येक पेपर के लिए दिया जाएगा। एक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा, प्रत्येक पेपर 150 अंक का होगा, 150 मार्क्स का पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा। पेपर 1 की बात करें तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी प्रथम भाषा से फर्स्ट लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें सेकंड लैंग्वेज से, इंग्लिश से, उर्दू, संस्कृत से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैथ से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईबीएस से, पर्यावरणीय अध्ययन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। पेपर 2 की बात करें
तो इसमें बाल विकास और शिक्षण विधि सीडीपी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा हिंदी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सामाजिक अध्ययन से प्रश्न पूछा जाएगा, सोशल स्टडीज से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और क्या है, अगर आप अन्य किसी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित या विज्ञान से या सामाजिक अध्ययन से प्रश्न पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस पार्ट से 60 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 2 में भी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आप लेकर के आओगे तभी आपको यूपी टेट क्वालिफाई माना जाएगा, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास माना जाएगा। उसको मैं बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 60% या इससे ज़्यादा अंक लाना पड़ेगा। मिनिमम 90 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। अगर इससे कम अंक लेकर के आते हो तो आपको यूपी टेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स लेकर के आना होगा। 150 में से 82 अंक लेकर के आना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। तो इतना अंक लाना अनिवार्य है। तो आशा करते हैं कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी, सिलेबस के बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आप डिटेल में सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में नीचे आएंगे, नीचे डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर जा करके आपको इसमें अप्लाई करना है, कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। दोस्तों, पहले इसमें आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर आपको आना है OTR करने के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को वेबसाइट का ध्यान रखना है। कई फर्जी वेबसाइट भी मार्केट में आ गई हैं। अभी क्या है, एक नोटिस भी जारी की गई थी फर्जी वेबसाइट को लेकर के आयोग के द्वारा। तो आप लोगों को इसमें लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो आपकी फीस बर्बाद हो जाएगी। जो ओरिजिनल लिंक है, सही लिंक है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। uptet.upessc.org, अगेन क्लियर कर देता हूँ, uptet.upessc.org ये लिंक है। इसी लिंक पर आकर के आपको OTR करना है और लॉगिन करके अप्लाई करना है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है रजिस्ट्रेशन करने में, OTR करने में, अप्लाई करने में, तो यहाँ पर मैनुअल दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के, यूपी टेट 2026 को लेकर के ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको यूपी टेट 2026 के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।